सर कल राज्यसभा का देखिए, पांचों चुनाव जीतकर ये संदेश गया है कि बिहार में महागठबंधन महाफ्लॉप हो गया है और बिहार की जनता हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद साथ है और उन दलों में अब विश्वास की कमी हो रही है। उनके विधायकों का विश्वास उन पे नहीं है। कांग्रेस एक डूबता जहाज़ है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। लेकिन सर तेजस्वी यादव वो एलिगेशन लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का, कहा कि हमारे कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है, बल्कि उनके यहाँ कोई हॉर्स अब रहने को तैयार नहीं है। अस्तबल का गेट उनका खुला हुआ है और कोई उसमें रहने वाला नहीं है। धीरे धीरे बिछड़ेंगे सब बारी बारी। एक दिन आएगा जब तेजस्वी यादव अकेले रह जाएंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, जिस तरीके से हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हुआ। लोकतंत्र का गला घोटने का काम तो कांग्रेस ने किया आज तक। भारतीय जनता पार्टी ने तो लोकतंत्र को बचाने का काम किया। इमरजेंसी जब लगी थी तो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने प्राण की आहुति दी, जेल गए, संघर्ष किया, इंदिरा गांधी के जुल्म के खिलाफ इकट्ठे हुए। तो लोकतंत्र को तो हमने बचाया है, लोकतंत्र का गला तो उन्होंने घोटा है। बंगाल में पहली सूची जारी हो गई है, शुभेंदु अधिकारी समेत कई लोगों को है टिकट। बंगाल में पहली सूची जारी हो गई है। बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई तय है। भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से बंगाल का चुनाव भी जीतेगी। नीतीश जी अब राज्यसभा जा रहे हैं। जी, नीतीश जी को बहुत बधाई देते हैं। नितिन नवीन जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, शिवेश राम जी को और ठाकुर जी को कि वो सब राज्यसभा के मेंबर हुए हैं। नीतीश जी ने बहुत बिहार की सेवा की। केंद्र में राज्यसभा में उनकी बहुत इच्छा थी कि उसमें वो नहीं रहे, इस बार राज्यसभा भी पहुंच गए। अंतिम सवाल है सर, अब कौन होगा बिहार का अगला सीएम? और निशांत जी को भी लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि नीतीश जी के बाद निशांत जी को सीएम बनाया जाए। जी, बताएंगे उसके बारे में।